अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथिक की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और आपको मेरे मौला बस होम्योपैथिक चैनल में खुश आमदीद हो। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बाकी रेमेडीज़ के बारे में बात की थी, जिसके अंदर डर और खौफ से रिलेटेड जो कुछ अद्वियात थी बाकी रेमेडीज़ की, उसको मैंने जो है वो बयान करने की कोशिश की थी। उम्मीद है कि आपको उससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर कुछ भी सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। और अगर आप जर्मनी से बाहर रहते हैं तो कोशिश करें कि अपना नंबर या मोबाइल नंबर जो है वो लिख दें, ताकि मैं उस पर जो है वो रब्ता कर सकूं, क्योंकि तमाम डिटेल्स जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स में लिखना जो है वो पॉसिबल नहीं होती। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो जो है वो भी बाकी रेमेडीज से मुतल्लिक है और जिस टॉपिक पर है उसका नाम, दवाई का नाम है बाख, मस्टर्ड बाख रेमेडी। मस्टर्ड जैसे आप जानते हैं कि सरसों से तैयार की जाती है। ये बाख रेमेडी भी जो है वो मस्टर्ड नाम जिसका है वो भी सरसों से तैयार की जाती है। और इसके बारे में मैं आपको तफसील से बता देता हूँ कि जो पेशेंट है उसमें क्या अलामत पाई जाती हैं, क्या ऐसी अलामत हैं जो कि एक पेशेंट के अंदर मौजूद हों, तो आप उसको बगैर कुछ सोचे समझे जो है वो बाख रेमेडी जो है वो दे सकते हैं। और क्या ऐसी अलामत हैं कि जो इसको दूसरी अद्वियात से इसकी साथ की अद्वियात हैं जैसे बाख रेमेडीज़ हैं उससे जो है वो थोड़ा सा अलग करती है। तो शुरू करते हैं। मस्टर्ड बाख रेमेडी में पेशेंट जो है वो ये ऐसा तस्वुर करता है कि उसका आज काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। जैसे कि आजकल जर्मनी में देखा जाए तो कभी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मौसम जो है वो अदलता बदलता रहता है और अक्सर जो है वो इंसान जो है वो सुस्त हो जाता है मौसम के मुताबिक। जैसे बादल आए हैं तो जाहिर सी बात है जब बारिश हो रही है तो बाहर इंसान का निकलने को दिल नहीं करता। तो बिल्कुल इसी तरह ही की कैफियत होती है कि जैसे काले से बादल जो है वो छा गए हैं, डार्क क्लाउड जिसे बोलें इंग्लिश के अंदर, के काले बादल छा गए और हमें जो है वो बाहर निकलने को कोई दिल नहीं कर रहा, आज मेरा काम करने का कोई मूड नहीं है। तो इस तरह से कुछ जो है वो पेशेंट जो है वो उन चीज़ों को सफ़र करता है। ये भी कहा जाता है कि जब कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आपको मस्टर्ड ले लेनी चाहिए बाख रेमेडी। ये इसलिए भी कहा जाता है कि क्योंकि अक्सर ऐसी ख़वातीन जिनके अंदर मेनोपॉज का साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है और उनके अंदर जो भी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं उसमें हॉट फ्लैशेस हैं, दिल तेज़ धड़कता है, पसीना बहुत आता है, काम करने को दिल नहीं करता, मोटिवेशन लेवल जो है वो आपका लो हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि पेशेंट को ये समझ नहीं आती कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। इसीलिए मैंने ये फिक्रा बोला कि जब कुछ समझ में ना आए तो आपको जो है वो मस्टर्ड ले लेनी चाहिए। ये दवाई जैसे मैंने बताया कि उन ख़वातीन के लिए सबसे अच्छी दवाई है कि जिनका मेनोपॉज का साइकिल जो है वो चल रहा है और उनको हॉट फ्लैशेस आती हैं, उनको पल्पिटेशन होती है, उनको पसीना आता है। और ऐसी ख़वातीन भी उसके अंदर मूड स्विंग भी होते हैं, लेकिन ऐसी ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं कि उनका मूड बगैर किसी रीज़न के, उन्हें नहीं समझ आ रही कि उनका मूड क्यों बदल रहा है, क्यों उनका मूड इस तरह का हुआ है। एक पल में मूड अच्छा है, अगले ही पल में मूड ख़राब हो गया है और मूड इतना स्विंग हो रहा है कि वो उनको भी परेशान कर रहा है और दूसरे लोग भी उससे जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वो ख़वातीन भी जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं और इसको आपको इससे बहुत अच्छे जो है वो नताइज मिल सकते हैं। मस्टर्ड का जो पेशेंट है उसको घर में रहना पसंद नहीं होता। आप जब भी कभी दवाई देखेंगे पेशेंट है वो पेशेंट को आया घर में रहना पसंद है, घर से बाहर रहना पसंद है। अगर घर से बाहर रहना पसंद है तो जाहिर सी बात है कि वो उसको नेचर से लगाव होगा, वो बाहर निकलना पसंद करेगा, लोगों से बात करना पसंद करेगा। तो मस्टर्ड का पेशेंट भी ऐसा ही होता है, उसको नेचर पसंद होती है, यानी कि वो घर में रहना पसंद नहीं करता,
वो घर से बाहर रहना पसंद करता है। और उसकी चंद अलामात जो मैंने आपको बताई थी कि एक ऐसी खातून जिसका मेनोपॉज जो है वो चल रहा है, वो ऐसा तसव्वुर करेगी कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाएगी, छोटी छोटी बात पर वो चिढ़ जाएगी, उसको खुद भी समझ नहीं आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और कोई भी किसी भी किस्म की मोटिवेशन उसको अपनी ज़िंदगी से नहीं मिल रही, और उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे मेरे बच्चे, मेरा खामन, तमाम लोग, मेरे रिश्तेदार इर्द गिर्द जो हैं वो खुश हैं, और ना जाने ऐसा क्या है, क्या बात है कि मुझे ही जो है वो इस तरह की हालत से मैं गुजर रही हूँ, मैं ही परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई मोटिवेशन नहीं रही। तो ये तमाम अलामात जो है मैंने आपको बताई थी कि मेनोपॉज वुमन की हैं। मस्टर्ड के अंदर जो है वो आपको खौफ पाया नहीं जाता, लेकिन मस्टर्ड के अंदर डिप्रेशन है। जैसे मैंने बताया था कल, मिमलेस दवाई है, रोज़ रॉक है, चेस्टनट है, या चेरी प्लम जो दवाई थी, उनके अंदर जो है वो खौफ का अंसर पाया जाता है। अननोन खौफ, किसी वजह से खौफ, किसी चीज़ का खौफ, किसी अनजानी चीज़ का खौफ। लेकिन मस्टर्ड के अंदर जो है वो किसी चीज़ का खौफ नहीं पाया जाता। इसी से मस्टर्ड जो है वो दूसरी दवाइयों से अलग हो जाती है। मस्टर्ड के अंदर अननोन डिप्रेशन है, अननोन फियर नहीं है। इसके अंदर डिप्रेशन पाया जाएगा, अननोन भी कह सकते हैं उसका। वैसे मैंने बताया कि अननोन कहने की वजह ये थी कि आपका वही चीज़ आपके दिमाग के अनकॉन्शियस हिस्से में चली गई है, कोई ऐसी बात आपको ट्रिगर कर रही है कि आपको अननोन वजह से डिप्रेशन हो रहा है। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि बगैर किसी वजह के जो है वो आपका दिमाग जो है वो डिप्रेशन की तरफ आपको ले जाए। सिर्फ ये है कि आपकी वो बात, वो वाक़या, वो हादसा, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो है वो आपके साथ पास्ट में गुजरा है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया, और आपको वहाँ से उसको, इसलिए जो है वो दिमाग उसको अननोन, एक ना अनजाना सा खौफ, बल्कि इसमें जो है वो डिप्रेशन की तरफ आपको लेकर जाता है। और जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ होगा उसका पास्ट से ज़रूर कनेक्शन होगा, तो इसी तरह इसका भी अननोन डिप्रेशन, जिसका किसी न किसी ऐसी पास की चीज़ के साथ ज़रूर ताल्लुक होता है। कल मैंने आपको एक दवाई बताई थी, इसमें था एस्पन था। एस्पन के अंदर है कि अननोन फियर, इसी तरह मस्टर्ड का है अननोन डिप्रेशन। मस्टर्ड में और एस्पन के अंदर अगर आपको फ़र्क करना बहुत मुश्किल नहीं है, मुमकिन है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि एस्पन बख रेमेडी के अंदर अननोन फियर है, ना अनजाना खौफ है, और मस्टर्ड के अंदर अननोन डिप्रेशन है। ये चीज़ देख लें कि उसके अंदर जो है वो खौफ पाया जाता है, और इसके अंदर जो है वो डिप्रेशन है मस्टर्ड के अंदर। इससे जो है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिप्रेशन कैसे होता है। डिप्रेशन किसी चीज़ से भी हो सकता है। ज़्यादातर डिप्रेशन आपको आपकी माँ से मिलता है, जब आप अपनी माँ के पेट में हैं। और अमूमन ऐसा ही होता है कि माँ जो है वो हमल के दौरान, जब उसका सारा प्रोसेस चल रहा होता है, बच्चा 9 माह का उसके पेट में होता है, उसी वक्त ही उसको कोई भी ऐसी किस्म की मेंटल एग्जर्शन के थ्रू के अंदर से उसे गुजरना पड़ता है, तो उसका तमाम असर बच्चे के जहन पर पड़ता है। और जो पेशेंट है, जो बड़े हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो डिप्रेशन जो है वो अपनी माँ के पेट से जो है वो लेकर आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माँ जो है वो इस दौरान जो है वो खुश रहे, अपना मूड अच्छा रखे, अपनी ऐसी इन्वायरमेंट में बैठे, ऐसी चीज़ों से अवॉइड करे कि जिससे उसे इन तमाम तकलीफ़ों से जो गुजरना पड़े। तो डिप्रेशन की मेन कॉज जो है वो जेनेटिक है, या तो आप अपनी वालदा की तरफ से लेके आए, क्योंकि आप 9 माह उसने आपको अपने पेट में रखा है। आपकी माँ अगर परेशान थी उस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा जब पैदा होगा तो वो नेचुरली बात है कि वो चीज़ उसके अंदर भी होगी, और वो डिप्रेशन वहाँ से लेकर आएगा। कुछ भूलने का भी आंसर इसमें पाया जाता है मस्टर्ड के अंदर, क्योंकि मस्टर्ड जो है वो इतना जॉली नहीं होता, इसको हंसी मजाक से इतना नहीं है, और अमूमन वो दूसरों से बात कम करता है। और कम करने की वजह से ये है कि उसके
सोचने समझने और उसकी बोलने के प्रोसेस पे फ़र्क पड़ता है, जिससे हमें ये ऐसा गुमान होता है कि शायद पेशेंट जो है वो भूल रहा है, हालांकि वो भूलता नहीं है। वो उसकी कम्युनिकेशन की पावर क्योंकि दूसरे लोगों से कम होगी, कि वो दूसरे लोगों से बात नहीं करता, इसलिए वो अपनी ही दुनिया में जो है वो थोड़ा सा मसरूफ़ रहता है। इस वजह से जो है वो उसके थोड़े सी जो है वो उसकी भूलने की जो है वो मेमोरी, भूलने की पावर पर भी जो है वो असर पड़ता है। दूसरा, ऐसे बच्चे या ऐसे बड़े भी जिनका मैथ और फिज़िक्स जो है वो कमज़ोर हो, उसको भी कुछ हद तक जो है वो मस्टर्ड बाक रेमेडी जो है वो उस पर असर कर सकती है और वो पासिंग मार्क लेकर पास हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा गौर करें तो मैथ और फिज़िक्स कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट हैं कि जिसके अंदर आपको ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ता है, आपको फार्मूलाज वगैरह याद करने पड़ते हैं, थ्योरम याद करने पड़ते हैं, और उसको अप्लाई करके आपको जो है वो रिजल्ट मिलता है। एक बच्चा जो है नॉर्मल, उसका अगर मैथ कमज़ोर है तो जाहिर सी बात है कि वो जब घर आएगा तो परेशान होगा, क्योंकि उसको तमाम सब्जेक्ट जो हैं वो समझ आते हैं, सिर्फ मैथ और फिज़िक्स जो है वो नहीं समझ आती। तो इस दौरान अगर आप उस ऐसे बच्चे को या बड़े को जो है वो मस्टर्ड बाक रेमेडी दें तो वो ज़्यादा अगर नहीं तो पासिंग मार्क्स ज़रूर लेके आएगा वो, यानी कि उस सब्जेक्ट में ज़रूर पास हो जाएगा। सबसे चीज़ एक इसमें अहम पॉइंट ये है कि अगर किसी भी कपल के अंदर लैक ऑफ इमोशनल एक्साइटमेंट जो है वो पाई जाए, कोई शादीशुदा कपल है, मियाँ और बीवी, उन दोनों के अंदर लैक ऑफ एक्साइटमेंट पाई जाए, लैक ऑफ इमोशनल एक्साइटमेंट जो अगर वो हो, तो आप उसको बगैर कोई और दवाई दिए मस्टर्ड दे सकते हैं और मस्टर्ड उनको यकीनी तौर पर जो है वो फ़र्क डालेगी। अक्सर लोगों ने घरों में पेट्स भी रखे होते हैं, और जिस तरह हम इंसान जो दवाइयाँ जिनसे हमें आराम मिलता है, उसी तरह अगर हमारे कोई जानवर घर में रखा हुआ है, उसको भी अगर उसी जैसी सिम्टम है तो आप उनको भी ये दवाइयाँ दे सकते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल इसलिए मैं दे रहा हूँ कि हमें इस दवाई की काम करने की जो इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो इसकी पावर है, उसको हमें समझ लगेगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने घर में कोई कुत्ता या बिल्ली जो है वो पालतू जानवर रखा हुआ है, अगर वो बोल कर कुछ नहीं, जाहिर सी बात है जानवर अगर बोल तो नहीं सकते, लेकिन वो एक्शन से अपने बताएंगे। और अगर तो आपका जानवर आपको बोल के कुछ नहीं बता सकता तो आप उसको एग्री मनी भी एक बाक रेमेडी है, आप उसे एग्री मनी दे सकते हैं। अगर आपका पेट जो है वो आपने किसी और फैमिली से लेकर आए हैं और आप उसको अपने घर में रख रहे हैं और वो आपको फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा, उसको आप वॉलनट बाक रेमेडी दे सकते हैं। यानी कि वो किसी और फैमिली से आप लेके आए हैं, किसी और रिलेटिव्स की तरफ से लेके आए हैं, और आप के घर में वो एडजस्ट नहीं हो रहा, आपकी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा, तो आप उसको वॉलनट बाक रेमेडी जो है वो दे सकते हैं। और अगर उसको आप किसी पुराने प्रीवियस घर से लेकर आए हैं और वो उसको वो घर नहीं भूलता, तो आप उसको जो है वो हनी सर्कल बाक रेमेडी दे सकते हैं। हनी सर्कल आपके पास की तमाम चीज़ों से निकलने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों अद्वियात मैंने आपको इसलिए भी बताई थी कि ये किसी न किसी तरह से इंसानों पर भी, बल्कि किसी न किसी तरह से तो नहीं बल्कि काफ़ी तरह से जो है वो इंसानों पर भी लागू होती हैं। अगर इंसान कोई बोल के अपनी तकलीफ नहीं बता सकता तो आप उसे एग्री मनी दे सकते हैं, अगर वो आपके साथ एडजस्ट नहीं हो रहा तो वॉलनट दे सकते हैं, और अगर उसको अपना पास्ट भुलाना मुश्किल है और वो हमेशा ही अपने पास्ट के अंदर स्टक हो गया तो आप उसको हनी सर्कल दे सकते हैं। तो ये कुछ अद्वियात थी जो मैंने आपको मस्टर्ड के साथ जो बुनियादी बताई थी। जब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मस्टर्ड को आप दूसरी अद्वियात से, मिसाल के तौर पे जो कल मैंने बताई थी एस्पन से, कैसे कर सकते हैं कि एस्पन के अंदर अननोन फियर है, मस्टर्ड के अंदर अननोन डिप्रेशन है, और दोनों की में आइडेंटिफाई करना इसलिए आसान है इस सिर्फ एक सिम्टम की वजह से, लेकिन इसलिए भी मुश्किल है कि दोनों का डिप्रेशन और फियर
चाहे वो एस्पन का फियर है या मस्टर्ड का डिप्रेशन है, वो अचानक से आता है और अचानक से चला जाता है। तो इस तरह से उसमें सिमिलरिटीज इतनी ज़्यादा हैं कि सिर्फ एक चीज़ से आइडेंटिफाई करके उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और इस तरह से जो है वो अपना किसी भी का जो है वो आप अपने पेशेंट का या अपना जो है वो इलाज कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी लंबी होगी है, पसंद आई होगी। अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि उसका जवाब दूँ। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।